नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा। क्राइम तक पर आपका स्वागत है। माफिया क्वीन के इस एपिसोड में बात करेंगे एक ऐसी महिला की जिसके ऊपर 36 से भी ज्यादा मर्डर के आरोप हैं। इसने पूरा अपना एक गैंग बनाया हुआ था जिसमें इसकी बेटियां भी शामिल थीं। लेकिन फिर एक दिन ऐसा क्या हुआ कि इसने अपने हाथों से ही अपनी बेटी को मार डाला, उसकी आंख में गोली मारी, जिसके बाद उसकी जान चली जाती है। जाहिर सी बात है, जब एक महिला माँ से माफिया बन जाती है तो कुछ ना कुछ उसे अपना गंवाना पड़ता है। जिसने अपनी बेटी गंवाई तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई कहानी इसके पीछे रही होगी, जो मैं आज आपको बताऊंगी। रशिया की एक गैंगस्टर है जिसके गैंग में कई लोग शामिल थे, जिनके ऊपर 36 से भी ज्यादा हत्या के आरोप हैं। इन हत्या में 2 पुलिस वाले भी शामिल हैं, यानी कि उनको भी टारगेट बनाया गया और उनकी भी जान ली गई। इसने अपनी बेटी को भी मारा, जैसा कि मैंने आपको बताया। 52 साल की इनेसा, इस महिला का नाम इनेसा है, और उसकी बेटी को कोर्ट में 2018 में 76 साल की जेल की सजा दी थी। अमेजॉन गैंग नाम का एक इसका गैंग था जिसको ये चलाती थी, जिसमें कई लोग शामिल थे, बेटी भी शामिल थी। इस गैंग के नाम से पूरे इलाके में दहशत फैली हुई थी। लोग डरते थे क्योंकि ये गैंग लूटपाट भी करता था, लोगों के कत्ल भी करता था। रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि माफिया पर नए क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। 36 लोगों की हत्या, 60 चोरी जैसे बड़े गंभीर अपराध, 2 पुलिस वालों की हत्या की। इन 2 पुलिस वालों की हत्या कैसे की, ये मैं आपको बताती हूँ। महिला ने अपने दांतों की सर्जरी का बहाना लिया, जिसके चलते इसने पूरा एक प्लॉटिंग की। इसके बहाने से इसने पुलिस वालों को अपने पास बुलाया। इसके बाद बेरहमी से उनकी हत्या कर दी गई। और सिर्फ 2 पुलिस वालों की ही हत्या नहीं की थी, उसकी पत्नी की और उस दोनों बच्चों की भी हत्या की थी। 2012 में हत्या की, और मकसद ये था कि इस जो पुलिस वाले वहां पर मौजूद थे उनसे इसे हथियार लेने थे, क्योंकि शुरुआत के समय में इतनी पावरफुल ये गैंग नहीं था और इन्हें बंदूक की जरूरत थी। तो पुलिस वालों को निशाना बनाया गया, जिसके बाद उनसे वो हथियार ले लिया गया और उस पुलिस वाले के हथियार से ही कई लोगों का कत्ल भी किया। तो पुलिस वालों को मारने का मकसद ये था कि हथियार उनसे बरामद करने थे। इनेसा की बेटी भी इसी गैंग में सदस्य थी, उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। दिन में ये सभी एक नॉर्मल फैमिली की तरह रहते थे, ट्रिप्स पर भी जाया करते थे, कैंपिंग करते थे। लेकिन रात में ये गैंग एक्टिव होता था, यानी कि जिससे भी फिरौती लेनी है, जिसका भी कत्ल करना है, जिसकी भी चोरी करनी है, ये लोग रात में किया करते थे। 2018 में इनेसा ने 10 हत्या करने की बात कबूल की थी, यानी कि जब पेशी हुई तो उसने कबूल किया कि उसने 10 लोगों की हत्या की है। इनेसा ने कोर्ट में अपील करने से मना कर दिया था। उसने कहा कोर्ट ने जो फैसला लिया है वो सही फैसला लिया है, और उसने ये भी कबूल किया कि उसने 10 लोगों की हत्या की है। कोर्ट में बताया गया कि माफिया ने अपनी बेटी को कत्ल करने की ट्रेनिंग दी थी। वो कई दिनों से उसे ट्रेनिंग दे रही थी कि आखिर एक शख्स को कैसे मारा जा सकता है, बंदूक से मारना है तो कैसे मारेंगे, हथियार किसी चाकू खंजर से मारना है तो कैसे मारेंगे। अब सवाल ये है कि माफिया ने अपनी बेटी का कत्ल क्यों किया। जो मैंने शुरुआत में आपसे कहा था कि इसकी वजह मैं आखिर में बताऊंगी। वजह ये थी कि इनेसा जो माफिया है, उसकी बेटी ने बदमाशों को चोरी करते हुए देख लिया था। बस यही वजह थी कि उसने अपनी बेटी की जान ले ली और उसकी आंख में गोली भी मारी। महिला ने कोर्ट में कबूल किया कि वो बाय नेचर ही एक गैंगस्टर है, यानी कि वो उसका बिहेवियर है, उसके अंदर वो बचपन से ही उसके अंदर घुसा हुआ है कि उसे गैंगस्टर वाली चीज़ें करनी है, लोगों को मारना है, चोरी करनी है। तो उसने बोला कि वो बाय नेचर ही गैंगस्टर है और हत्या करने का मतलब पैसा कमाना, यानी कि वो बिजनेस करना चाहती थी, लेकिन वो इलीगल बिजनेस ये था कि वो लोगों का कत्ल करके पैसा कमाना चाहती थी। इनेसा एक पढ़ी लिखी महिला थी। मुद्दे की बात यही है कि वो नर्सरी क्लास में एक टीचर के तौर पर काम कर चुकी है, बच्चों को पढ़ा चुकी है, पढ़ी लिखी है। लेकिन जब वो टीचर बन जाती है उसके बाद ही वो क्राइम की दुनिया में अपना कदम रखती है, जिसके बाद उसने ये ठान लिया कि अब उसे इलीगल तरीके से पैसे कमाने हैं। जांच के दौरान घर से ग्रेनेड बरामद होता है, राइफल बरामद होती है, शॉटगन मिलती है। माफिया ने पुलिस को डेमो भी करके दिखाया कि वो बंदूक किस तरीके से चलाती है, किस तरीके से लोगों को निशाना बनाती है। तो जो एक महिला कभी बच्चों को पढ़ाती थी, टीचर थी, उन लोगों को दुनिया में रहने का ढंग सिखाती थी, उनको ज्ञान देती थी, लेकिन वही महिला क्राइम की दुनिया में उसने अपना कदम रखा और कितने लोगों की जान ली। ये 10 तो वो कत्ल हैं जो उसने कबूल किए हैं। इसके अलावा कई ऐसे कत्ल भी हो सकते हैं
जिनका कोई सबूत नहीं हुआ और उसकी वजह से वो सामने नहीं आ पाए। ऐसी चीज़ें भी हो सकती है। इसके अलावा चोरी, कई जगह पे ऐसी चोरी की गई जहाँ पर इन्हें पकड़ा गया, जहाँ पर इनका गैंग का खुलासा हुआ। गैंग का नाम अमेजॉन गैंग था, जिसमें कई लोग शामिल थे, बेटी भी शामिल थी, खुद भी शामिल थी। लेकिन हमेशा ये क्योंकि पकड़े ना जा सके तो नॉर्मल फैमिली की तरह भी रहते थे, घूमने जाया करते थे, अपने बच्चों को साथ लेकर के जाते थे। लेकिन उसके बाद जब ये ठाना गया कि जैसा कि उसने कहा कि वो बाय नेचर ही गैंगस्टर है, माफिया के एक शब्द हैं जो उसने कोर्ट में पेश किए हैं कि वो बाय नेचर गैंगस्टर है और उसका मकसद सिर्फ यही है कि वो लोगों का कत्ल करके पैसे कमाए। तो ये थी इस माफिया महिला की कहानी, जहाँ पर एक नॉर्मल फैमिली में वो पली बड़ी थी, अपने भाई बहनों के साथ रहती थी, माँ बाप के साथ रहती थी और सारी चीज़ों को एंजॉय करती थी। लेकिन फिर उसने जब ऐसा ठाना तो उसका नतीजा क्या हुआ तो आपने देखा ही, जेल की सज़ा, अपनी बच्ची की भी जान गंवाई, अपने दूसरे बच्चों को भी इस गैंग में शामिल किया। यानी कि जितना भी पूरा परिवार था उसकी ज़िंदगी खराब हो चुकी। तो ये थी माफिया की कहानी जो रशिया से आई थी, जो मैंने आज आपको बताई। अगर आप कोई ऐसा नाम जानते तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये कहानी कैसी लगी हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।